सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कल हम लोग ऑलरेडी कुछ कुछ प्रोग्राम किए थे। आज उसी तरीके से फिर से स्टार्ट करेंगे एंड होपफुली इट इज ऑडिबल टू एवरीवन। थोड़ा व्हाट्सएप में अनम्यूट करके ये कर दो। ये सॉरी, मैसेज, यस हरप्रीत हैज सेड यस, सो ओके Yes, sir. ओके ओके। चलो म्यूट कर लो, लेट अस स्टार्ट। हाँ, तो टुडेज प्रोग्रामिंग अगेन विल स्टार्ट। फर्स्ट लेट मी ओपन दैट। कल तो बहुत जन ने करके भेजा है, ये बहुत अच्छा है कि बहुत जन कर पाए। जो लोग नहीं कर पाए उन लोगों को एडवाइस है कि जब कॉलेज में फिजिकली आप आ रहे हो, फ्री टाइम में देख के मेरे को मिलो, यहाँ पे कंप्यूटर में करके कहाँ पे डाउट हो रहा है या मोबाइल में आप किए हो कहाँ पे एरर बता रहा है, वो आके मेरे को पूछो। और जो बिल्कुल ट्राई नहीं किया उसका भगवान भरोसा, उसका और कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो अपना समझेगा क्या करेगा नहीं करेगा, बिकॉज क्लासेस आर बीइंग हेल्ड होपफुली आप लोगों को सिखाने के लिए। एंड यू नीड टू गेट रेडी। लेट मी फर्स्ट ओपन दैट एडिटर। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ से शेयर करूँगा। शेयर करने से पहले मैं एक बार आप लोगों मैं अपना वो जो सी प्रोग्रामिंग का लिस्ट भी ओपन कर लेता हूँ, सो दैट everything will work. Let me share my screen. Present now. Enter screen. Select. Share. अभी माइक्रोफोन वाला मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ। ठीक है, लॉक कर दिया हूँ। अभी चैट मैसेज में ही बात होगा। उससे पहले मेरा स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो गया है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं अपने मोबाइल से भी ज्वाइन कर दे रहा हूँ, सो दैट आई विल बी एबल टू किधर गया, I'll be able to know what are the chat messages that are coming. इसको थोड़ा साउंड कमा देता हूँ। हाँ, नाउ होपफुली मैं ऑडिबल विजिबल सब कुछ हूँ, कोई दिक्कत नहीं। विजिबल चाहिए नहीं, खाली ऑडिबल होना चाहिए। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पे एक नया चीज आप लोग देखो, ये आ गया फोर्थ नंबर। आई होप एवरीबडी कैन सी द फोर्थ नंबर क्वेश्चन। इसको थोड़ा बड़ा भी करता हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू यूजर डिफाइंड नंबर। अभी इसको हम लोग देखेंगे। देखो, आज तक जितना भी प्रोग्राम हम लोग किए उसमें क्या होता था, सारा ऊपर देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन में सिस्टम डिफाइंड नंबर लिखा हुआ है। अभी जो हम लोग काम करने जा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब क्या है, फाइंड द सम ऑफ टू यूजर डिफाइंड नंबर। पहले मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ एडिटर में। एडिटर भाई कहाँ गया? हाँ, ये रहा मेरा एडिटर। एडिटर में कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड, पूरा ऊपर मैं इसको डाल देता हूँ क्वेश्चन को और उसको कमेंट लाइन कर देता हूँ। होपफुली ये सब और आपको बताने का जरूरत नहीं। अभी मैं प्रोग्राम लिखूंगा। अच्छा, अभी मेरे को कोई एक जन, रुको, एक जन को अनम्यूट करने में बोलूंगा। हाँ, उसके बाद पूछूंगा अदर्स सुनना क्या मैं पूछ रहा हूँ जी। अनम्यूट हो। अभी ये पहला कौन? तुषिका गुप्ता। तुषिका गुप्ता अनम्यूट करो जल्दी। लेट हो रहा है। फिर ये कौन? अर्पिता। अर्पिता अनम्यूट करो। अरे अनम्यूट नहीं। हाँ हाँ, अर्पिता अभी सुनो, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों को, आपको बाकी लोगों को भी सुनना है आंसर क्या है। सपोज क्वेश्चन बोल रहा है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू यूजर डिफाइंड नंबर। इसका मतलब आपको क्या समझ आ रहा है, बोलो तो। Sir, two Sir, user. these are हाँ हाँ, दो अर्पिता।
अच्छा कोई भी एक अर्पिता म्यूट कर लो, ठीक है, कोई भी। लेट द सीनियर गेट अ चांस। अर्पिता षडंगी। हाँ, क्वेश्चन न मानने कौन? सर क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम लोगों को प्रोग्राम लिखना है टू यूजर डिफाइंड नंबर का सम के लिए, लाइक मतलब प्लस करके हम लोगों को दो नंबर देना पड़ेगा जो कि कंप्यूटर को समझ आए, और उसी हिसाब से उसका सम कैसे निकलेगा उसके लिए तो यहाँ पे प्रोग्राम। देखो एक छोटा, हाँ ठीक है, म्यूट कर लो। तो बाकी बच्चे सुनो, तो यहाँ पे एक मैं आप लोगों को डिफरेंस बता रहा हूँ पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन क्या होता था ना, हम लोग इसके अंदर ही दे देते थे, क्या इसके अंदर ही नंबर दे देते थे प्रोग्राम के अंदर, जैसे कल किए थे हम लोग, ए इजिकल टू 5, बी इजिकल टू 6, सी इजिकल टू 6 एंड एवरेज फाइंड कर रहे थे। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, सपोज आई एम दी प्रोग्रामर, तो प्रोग्राम मैं लिखूंगा, अर्पिता नंबर इनपुट करेगी, सपोज अर्पिता इज द यूजर, तो अर्पिता नंबर इनपुट करेगी उसके मन मर्जी के हिसाब से, और वो नंबर को ऐड करके उसका रिजल्ट वो दिखाएगा। इसका मतलब, क्वेश्चन का मतलब यही समझ में आया? हाँ या ना? बाकी की और एक जन को मैं अनम्यूट करने बोल रहा हूँ। अभी अर्पिता नायक अनम्यूट करो। आज्ञा सर। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया या नहीं? सर आज्ञा। इसका मतलब क्या है ना, पहले अगर अर्पिता प्रोग्रामर है, मैं यूजर हूं, तो इससे पहले जो प्रोग्राम करते थे, अर्पिता खुद प्रोग्राम लिखती थी, खुद उसके अंदर ही नंबर दे देती थी, और उसका सम हो गया या एवरेज हो गया निकाल के आउटपुट में डाल देती थी। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, अर्पिता प्रोग्राम लिखेगी, लेकिन नंबर इनपुट मैं करूंगा। मैं 5 और 6 कर सकता हूं, मेरे हिसाब से 10 और 20 कर सकता हूं, मेरे हिसाब से 15 30 कर सकता हूं। कोई भी नंबर मैं इनपुट करूंगा, और वो मेरे को आउटपुट में उसको ऐड करके रिजल्ट देगा। एवरीबडी अंडरस्टूड? यस नो इन द चैट बॉक्स? यस सर। बाकी लोग, किसी को अगर डाउट है तो अनम्यूट करके पूछो, नहीं तो चैट बॉक्स में यस लिखो। हाँ, लक्ष्मी का आ गया यस, कोमल यस, वेरी गुड। तो फिर अभी सबको क्वेश्चन समझ में आया। तो अभी देखो यहाँ पे प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये सर हो गया। अभी यहाँ पे देखो कैसे प्रोग्राम लिखा जाएगा। कल जैसे हम लोग ले रहे थे, सम है तो मैं लूंगा INT A, B, सम इज इक्वल टू 0। इतना दूर किसको समझ में नहीं आया? लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। ये लाइन मैं डिलीट कर दे रहा हूं, ये रिटर्न को रहने दो, ये तो अपना फॉर्मेट है। मैं यहां से लिख रहा हूं, मैं यहां पे दो तो इंटीजर वेरिएबल लिया। क्या क्या लिया? एक लिया A, दूसरा लिया B, जिसमें मैं दो नंबर यूजर जो इनपुट करेगा उसको वहां पे सेव करूंगा। अभी और ऐसे नहीं करूंगा A इक्वल टू 5, मैं ऐसा ही नहीं कर सकता हूं, नंबर बाहर से आएगा। तो मैं दो वेरिएबल लिया, एक को लिया A, दूसरे को लिया B, उसमें यूजर जो इनपुट करेगा दो नंबर को वहां पे ऐड करो, मैंने रखूंगा पहले। उसके बाद क्या लिया? सम इक्वल टू 0। सम इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई रिजल्टेंट वेरिएबल शुड ऑलवेज बी इनिशियलाइज्ड टू 0। ये पहला लाइन सबको क्लियर? यस नो चैट बॉक्स में। मैं देखो एक एक लाइन समझा रहा हूं, बाद में इट शुड नॉट हैपन कि सर मैं समझ नहीं पाया। ये समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर, बहुत सारा यस सर आया। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट मेरे को क्या करना है? नेक्स्ट मेरे को मांगना है। क्या मांगना है ना? यूजर को पहला नंबर मांगना है। पहला नंबर का वैल्यू, मतलब ए का वैल्यू कितना होगा, यूजर को मेरे को मांगना है। तो मैं पहले क्या करूंगा, एक मैसेज लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एंटर दी फर्स्ट नंबर। ये हो गया पहला नंबर को इनपुट करने के लिए मैं लिखा। लेकिन याद रखो, जब नंबर इनपुट
ये तो खाली स्टेटमेंट हुआ। इसको जब मैं रन करूंगा आउटपुट स्क्रीन में क्या आएगा, जैसे हेलो वर्ल्ड आता था, यहाँ पे आएगा एंटर दी फर्स्ट नंबर, खाली इतना ही आएगा। नेक्स्ट लाइन में अभी एक नया कमांड मैं लिखूंगा, देखो क्या लिख रहा हूं, स्कैन एफ %d कॉमा %a। अभी ये लाइन को अच्छे से समझो, स्कैन एफ %d %a। ये लाइन का मतलब क्या है ना, जब हम लोग यहां तक जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन में खाली प्रिंट हो जाएगा एंटर दी फर्स्ट नंबर, जो भी हम लोग डबल कोड के अंदर दिए हमको मालूम है वो आउटपुट स्क्रीन में जाके प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब वहां पे कोई नंबर इनपुट करता है ये आउटपुट स्क्रीन में, तब वो नंबर आके %a, मतलब ए जो यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है ना, वहां पे जाके रहेगा। और उसका डेटा टाइप क्या है ना, %d, मतलब इंटीजर डेटा टाइप है। तो इतने में क्या हो रहा है, ये 3 लाइन में अभी क्या हुआ ना, पहले तो डिफाइन हो गया ए बी और सम। ये 2 लाइन में क्या हुआ ना, आउटपुट स्क्रीन में पहले प्रिंट होगा एंटर दी फर्स्ट नंबर। और स्कैनएफ का काम क्या है ना, जो नंबर आउटपुट स्क्रीन में इनपुट करेगा यूजर, सपोज 5 इनपुट कर रहा है, तो वो 5 को लेके ए में वो सेव करके रखेगा। समझ में आया? यस नो इन द चैट बॉक्स। समझ में आया? यस नो इन द चैट बॉक्स। प्राची यस, वेरी गुड। जयश्री यस। सर स्कैनअप लाइन 1 सेकेंड, अच्छा सर सेकेंड लाइन रिपीट। अच्छा देखो इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा नीचे उतारता हूँ। ये एंटर मारने से कुछ नहीं होता है, खाली आपको दिखाने के लिए ऐसा अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, सेकंड लाइन और एक बार करने दो मेरे पेज को। देखो ये लाइन का मतलब क्या है ना, आउटपुट स्क्रीन में वो खाली एंटर दी फर्स्ट नंबर टाइप कर देगा। एंटर, देखो सपोज इसको मैं अभी कमेंट लाइन कर दे रहा हूं, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन कर रहा हूं, क्या होगा देखो तो, देखो आउटपुट क्या हो रहा है। देखे एंटर दी फर्स्ट नंबर, वो प्रिंट हो गया आउटपुट। यहां पे कुछ एंटर करने दे रहा है नंबर नहीं, मैं अभी कीबोर्ड में प्रेस कर रहा हूं, देखो यहां पे कुछ भी छप नहीं रहा है। तो अभी जब ये स्कैन ऐप को कमेंट लाइन से हटाऊंगा और अभी रन करूंगा, देखो क्या हो रहा है, एंटर द फर्स्ट नंबर 15, क्यों 15 नहीं ले रहा है, क्या हो गया, %d %a। 1 मिनट वेट करो, ये नहीं हो रहा है क्या, 1 मिनट जस्ट वेट। मैंने प्रोग्राम ठीक है लेकिन वो क्यों ऐसे दिखा रहा है वही मैं देख रहा हूँ। एंटर, ना ये एडिटर काम नहीं दे रहा है, 1 मिनट उसको, वो वाला एडिटर थोड़ा ऑन कर रहा हूँ, किधर गया ये वाला, लेट मी चेक हियर। ये सॉफ्टवेयर भी आजकल जो फ्री में मिल रहा है ना, बहुत सारा सॉफ्टवेयर में ये एरर भी दिखाता है। तो लेट अस सी, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। प्रोग्राम तो ठीक है लेकिन वहीं पे कुछ गलत एडिटर में प्रॉब्लम दिखा रहा है। क्वेश्चन का फाइंड द सम ऑफ 2 यूजर डिफाइंड नंबर। आप लोग टेंशन मत लो, मैं एक अच्छा एडिटर ढूंढ के आज
या कल आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आप लोग सारा प्रोग्राम कर पाओगे। ये बीच में क्यों ऐसे एरर दिखा रहा है, होता है। देखो प्रोग्रामिंग वही है, आप लोगों को थोड़ा टेंशन भी देगा, इतना इजी पढ़ाई भी नहीं है, ये सब बिटटेक बिटटेक में पढ़ाया जाता है, ठीक है। सम इक्वल टू 0। सबसे बड़ा बात है, आप लोग अगर ये हो जाओगे, क्या बोलते हैं उसको, माने हारने के लिए रेडी हो जाओगे, देन इट विल बी ट्रबल। देर इज नथिंग टू लूज। आप लोगों को वो दिमाग में रखना पड़ेगा। प्रिंटर enter the first number, scanf %d %a। अभी इतना रन करके देखते हैं क्या हो। इसको पहले कमेंट लाइन कर दो, रुको सेव पहले कर लो, फाइल सेव एज 4.c। अभी इसको रन करो, एंटर द फर्स्ट नंबर 25। देखो फर्स्ट नंबर एंटर हो रहा है। अभी स्कैन ऐप को कमेंट लाइन कर दो और देखो क्या हो रहा है। एंटर द फर्स्ट नंबर लिख के छोड़ दे रहा है। CLR इसके डाल देता हूँ, हाँ वो पुराना नहीं तो दिखा रहा है। ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। हाँ अभी रन करो, ऑल्ट F5। एंटर द फर्स्ट नंबर, कुछ एंटर करने नहीं दे रहा है। जब स्कैन एफ आप लिखते हो, इसका मतलब क्या है ना, जो वैल्यू डालोगे उसका वैल्यू आके ए में सेव हो जाएगा। अभी कंट्रोल F9 डालो। द शॉर्टकट की टू रन इज कंट्रोल F9 ना। ये 5 देखो वहां पे 5 एंटर हुआ है या नहीं, एंटर, मतलब अभी ए का वैल्यू 5 हो गया। समझ में आया या नहीं आया कितने जन को? यस नो इन द चैट बॉक्स। स्कैन ऐप समझ में आया या नहीं है? हर वन सेकंड कौन? प्रत्युष, प्रत्युष, अच्छा। देखो स्कैन ऐप का मतलब है जो नंबर इनपुट किया जा रहा है वो वैल्यू आके ए में सेव होगा, खाली इतना ही जानो। तो अभी सपोज सेकंड नंबर इनपुट होगा, कौन एक जन अनम्यूट करके बोलो तो सेकंड नंबर इनपुट के लिए क्या लिखना पड़ेगा? कोई भी है, कौन सीखा? लास्ट में यस सर भेजिए। अनम्यूट सीखा, अनम्यूट करो। हाँ वो सेकंड नंबर इनपुट करने के लिए क्या कमांड लिखना पड़ेगा? सर प्रिंटर एंटर द सेकंड नंबर। रुको, प्रिंट है डबल कोड के अंदर एंटर दी सेकंड नंबर NUMBER नंबर। हाँ तापरे सर स्कैनर स्कैनर डबल कोड के अंदर %d हाँ और MD। %B। तो हाँ म्यूट करो। बाकी लोग होपफुली समझ पा रहे होंगे। अभी देखो, अभी मैं ये इतना दूर रन कर रहा हूँ, क्या हो रहा है देखो, कंट्रोल F9। फर्स्ट नंबर सपोज 5, एंटर मार रहा हूँ, सेकंड नंबर मांग रहा है 6, एंटर मार रहा हूँ, लौट के आ जा रहा है। ये दो नंबर इनपुट कैसे हुआ, सबको समझ में आया? हाँ या ना? यस सर, नो सर इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, बहुत जन का ये कह रहा है। ये फंडामेंटल सीख जाओ, आगे के दिन में एक एक दिन में 4-5 प्रोग्राम करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक ही आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। वेरी गुड। तो अभी मैं बाकी लिख रहा हूं, देखो सम इज इक्वल टू A प्लस B। उसके बाद प्रिंट एफ दी सम, सॉरी डबल कोट, दी
sum is percent d comma sum. Get ch. इतना दूर प्रोग्राम अभी किसको समझ में नहीं आया वो अनम्यूट करके अभी पूछे मेरे को। ये ब्लैंक स्पेस को कुछ मैं खाली अलग अलग किया हुआ आपको समझाने के लिए। अभी मेरे को बोलो किसको समझ में नहीं आया ये जितना प्रोग्राम, ये लास्ट 3 लाइन जो लिखा, समझ में आया सबको? सबको तो फिर ये लोग दोबारा समझाइए। कौन सर सा? GETCH। हाँ, GETCH का काम क्या है ना, जब फाइनल रिजल्ट आपको दिखेगा ना वहां पे वो आपको स्क्रीन को अटका के रखेगा। देखो अभी अगर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इसको कमेंट लाइन कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ। देखो लेट अस डू बाई प्रैक्टिस। मैं बोलने से सब कुछ नहीं होता है। कंट्रोल F9 मारा, फर्स्ट नंबर 5 मारा, सेकंड नंबर 6 मारा। अभी देखो रिजल्ट आके फट से स्क्रीन में चला जाएगा। देखो जाके आ गया फिर। अभी आउटपुट देखना है तो ऑल्ट F5 मार के मैं देख रहा हूँ द सम इज 11 प्रिंट हुआ है या नहीं। गेट सीएच का काम क्या है? गेट सीएच अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसका फुल फॉर्म है गेट कैरेक्टर। अभी देखो क्या आ रहा है, कंट्रोल F9, फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 6, एंटर मारा, द सम इज 11, डायरेक्टली यहाँ पे दे के अटका के रखा है स्क्रीन को। फिर एक बार एंटर मारूंगा तो ये ब्लू स्क्रीन में लौट के आएगा। लेकिन इसको अगर मैं कमेंट लाइन कर देता हूं क्या होता है? कंट्रोल F9, फर्स्ट नंबर दिया, सेकंड नंबर दिया, एंटर मारा, आ गया ब्लू स्क्रीन में। ऑल्ट F5 आउटपुट स्क्रीन जाके फिर से देखना पड़ता है। 8 + 7 15 है। तो यहाँ पे स्क्रीन को अटका के रखने के लिए ये गेट सीएच को लास्ट में यूज किया जाता है। समझ में आया सबको या नहीं आया किसी को? चैट बॉक्स में यस नो सत्यम यस। अच्छा, बहुत लोग यस भेज रहे हो, तो वेरी गुड। ये लगभग एक प्रोग्राम आपका हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लो सब लोग स्क्रीनशॉट। उसके बाद आउटपुट का स्क्रीनशॉट भी दूंगा। ये वाला पहले स्क्रीनशॉट ले लो एवरीबॉडी। अभी आउटपुट का स्क्रीनशॉट लो। 5 9 ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया सबका स्क्रीनशॉट? तो ये वाला प्रोग्राम आप लोगों के लिए खत्म। अभी राइट अ प्रोग्राम to save to find the sum of two user defined number। तो यूजर अभी इनपुट किया और उसका हम लोग आउटपुट निकाले। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। एक्सेल शीट कहाँ गया? तो ये वाला प्रोग्राम मेरा अभी कंप्लीट। नेक्स्ट इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 यूजर डिफाइंड नंबर। 3 यूजर डिफाइंड नंबर का एवरेज मेरे को फाइंड करना है। तो अभी इसका प्रोग्राम मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा। एवरेज निकालना है, तो इसी को पहले चेंज कर लेता हूं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज, कैपिटल नहीं हो रहे, एवरेज ऑफ 3 THREE 3 यूजर डिफाइंड नंबर। इसको एक को अनम्यूट करने बोलो। कौन है यार? निशा, निशा अनम्यूट करो। Yes, sir.
बोलो ये वाला लाइन में पहले क्या चेंज होगा? मेरे को एवरेज निकालना है 3 यूजर डिफाइंड नंबर, सब मैं ऑलरेडी निकाल चुका। बोलो कैसे होगा? क्या लिखूंगा? आई एन टी ए तो समझ नहीं आ रहा है थोड़ा इसके बाद। क्यों? पहले तो 3 नंबर के लिए मेरे को लेना है, ठीक है? आप अनम्यूट करके रहो, मैं आपके साथ मिलके प्रोग्राम लिख रहा हूँ। एक Yes, वेरिएबल लिया ए, दूसरा वेरिएबल लिया बी, तीसरा वेरिएबल लूंगा सी। तीन हाँ 3 वेरिएबल मैं ले गया। अरे ये छोटा क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, 3 ले गया और इसको एवरेज इजिकल टू 0 बोल के मैं असाइन कर दिया, और इसको मैं फ्लोट में ले जाऊंगा। क्यों फ्लोट में ले रहा हूँ? क्योंकि जब डिवीजन आएगा, एवरेज का फॉर्मूला मेरे को मालूम है, ए प्लस बी प्लस सी होल Yes, sir. डिवाइडेड बाई 3, तो पॉइंट में आ सकता है, उसीलिए एवरेज इजिकल टू ये करके ले गया। उसके बाद सी एल आर एस सी आर, ये तो नॉर्मल जैसे है वैसा रहेगा। क्यों? आउटपुट स्क्रीन क्लियर करने के लिए। उसके बाद देखो क्या हो रहा है। पहला नंबर कैसे इनपुट करते हैं? प्रिंट एफ एंटर द फर्स्ट नंबर, स्कैन एफ, ये परसेंट डी, निशा क्या होगा? परसेंट डी चेंज होके फ्लोट के लिए सर एफ। वेरी गुड। हाँ, तो सेकंड नंबर फिर यहाँ पे, और थर्ड नंबर के लिए और एक बार लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ प्रिंट एंटर दी थर्ड नंबर। थर्ड नंबर। वेरी गुड। उसके बाद स्कैन एफ, डबल कोड, परसेंट किधर गया? अरे हाँ, परसेंट एफ, डबल कोड, कॉमा, एम्परसेंट सी। ये हो गया थर्ड नंबर के लिए। अभी तीनों नंबर के लिए इनपुट हो गया। अभी मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ये वाला जो साम वाला लिखा था, अभी क्या लिखूंगा? एवरेज इजिकल टू ब्रैकेट शुरू ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया मेरा एवरेज के लिए फॉर्मूला। निशा हाँ या ना? यस सर। हाँ, उसके बाद प्रिंट एफ द एवरेज इज परसेंट एफ इज परसेंट एफ एवीजी। ये हो गया मेरा प्रोग्राम खत्म। किसको समझ में नहीं आया? Yes, sir. इसको पहले सेव, हाँ तो इसको पहले सेव कर लो 5.c। किसको समझ में नहीं आया? हाँ, आपको आ गया, म्यूट करो। अच्छा, लेट अस रन एंड सी। पहले 3 नंबर देना है। Yes, क्या sir. क्या नंबर दूंगा? एक दे रहा हूँ 5, एक दे रहा हूँ 6, एक दे रहा हूँ 7। 6 7 द एवरेज इज 6। 5 प्लस 6 प्लस 7, जितना आंसर आ रहा है डिवाइडेड बाई 3 करो। 18 डिवाइडेड बाई 3 इज 6.000। समझ में आया या नहीं आया? अभी बाकी किसको Yes, समझ sir. में नहीं? हाँ, वेरी गुड। बाकी किसको समझ में नहीं आया वो मेरे को बोलो। किसको समझ में नहीं आया? अनम्यूट करके बोल सकते हो अगर किसी को समझ में नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये एक जानने का चीज है। कंट्रोल F9, सपोज 3 नंबर मैं दे रहा हूँ, 3 4 5। ये देखो आउटपुट दिख रहा है, एवरेज इज 4.00000, 6 डिजिट दिखा रहा है। इसको अगर आप लिमिट करना चाहो ना, फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट देखोगे, तो आपको क्या कर देना है, ये जो रिजल्ट जहां पे प्रिंट कर रहे हो ना, ये जो एवरेज इज परसेंट एफ लिख रहे हो, इसका परसेंट 2x कर दो। बाई डिफॉल्ट 6 डिजिट दिखता है। लेट मी चेक पहले हो रहा है या नहीं। आपको बोल तो दे रहा हूं, 5 6 7 ना, फिर भी 6.00 दे रहा है। तो ये कहाँ पे एक तो करने से हो जाता था, तो ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। परसेंट 2f में तो हो जाता था, क्यों नहीं हो रहा है देखते हैं, लेकिन होना चाहिए। F2 करने से होगा क्या? तो देखते हैं, ये लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये प्रोग्राम अभी सब बाय डिफॉल्ट आप याद रखो 6 डिजिट दिखेगा। सपोज 7 8 9, एवरेज इज 8.000। ये पॉइंट के बाद जो 6 जीरो दिख रहा है, उसको कैसे लिमिट करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में मैं पहले खुद देखूंगा, फिर आप लोगों को बताऊंगा। देखो प्रोग्रामिंग आपको ऐसे करके सीखना पड़ेगा।
मैं भी कब पढ़ा था, अभी थोड़ा थोड़ा मेरे को भी नया नया लग रहा है, बट स्टिल समझ में आया सबको? हाँ ना चैट बॉक्स में? क्या हो गया, इतना टाइम कोई यस नहीं आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, हाँ बाकी सब कहाँ गए? और ठीक है, बहुत जन का भी यस आया, तो नाउ इट इज सर क्लियर। हाँ बोलो, कौन? नाम बोलो पहले। सर परसेंटेज के बाद पॉइंट एफ देने के बाद होगा क्या? पॉइंट है? नहीं लग रहा है। 5 6 7 ना, नहीं हो रहा है, तो ये तो राउंड अप हो गया, तो 0.2f लगता है, देखते हैं तो। हाँ सर 2f सॉरी। हाँ ये हो गया, तो याद रखो 0.2f देने से वो लिमिट हो जाता है, जो 6 हो वो इसमें है। तो मेरे को %2f याद था, 0.2f। अच्छा, वेरी गुड। कौन बोला? हु वाज इट? अरे बोला कौन? छोड़ो, जो भी बोला वेरी गुड। तो 8 9 10 3 नंबर मैंने दिया, एवरेज इज 0.00 क्यों हो गया? सौ दिखा रहा है ना, इसको मैं बाद में देख के बोलूंगा, कुछ तो गलत हो रहा है। क्या हो गया? हाँ ये आ गया, द एवरेज इज 5.00। तो ये दोनों स्क्रीनशॉट सब लोगों ने ले लिया? अरे हाँ या ना, स्क्रीनशॉट सब लोग ले लिए? और शुभम वेरी गुड। तो देखते हैं, चलो ये प्रोग्राम भी खत्म हुआ। अभी चलते हैं फिर से, और एक प्रोग्राम देखेंगे आज। ये भी हो गया, इसको भी येलो कर देता हूँ। हाँ ये एक आया, देखो, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ टू यूजर डिफाइंड नंबर व्हेन दे आर डिवाइडेड। अभी मैं, अच्छा शुभम अनम्यूट करो। यस सर। अगर मैं बोलूं कि दो यूजर डिफाइंड नंबर का रिमाइंडर निकालना है, तो पहला नंबर है, सपोज पहला नंबर है 5 और दूसरा नंबर है 2, तो क्या होगा आंसर? एक पहला नंबर है 5, सेकंड नंबर है 2, मेरे को रिमाइंडर निकालना है, क्या होगा आंसर जब डिवाइड करूंगा उसको? बोलो, रिमाइंडर किसको बोलते हैं? सर जो लास्ट में मतलब जिसके साथ डिविजिबल होने के बाद जो लास्ट लास्ट में बचता है, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना बचेगा? 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 1। हाँ सर। हाँ तो बाकी लोग को, हाँ 1 1 को लिख रहा है, निशान दास 1.5 लिख लेना। 1.5 कैसे होगा? 2 2 2 2 जा 4, तो ऊपर जो 2 आया उसको क्वोशिएंट बोलते हैं, नीचे जो 1 रह गया वो हो गया रिमाइंडर। 2 2 जा 4, 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो 1 होगा रिमाइंडर। चलो, तो लेट अस सी, स्टार्ट दैट प्रोग्राम। मैं लूंगा इंटीजर। क्यों इंटीजर लूंगा? क्योंकि डिवाइड करना है मेरे को। अच्छा, मैं INT AB और इसको ले रहा हूँ रैम, रिमाइंडर का वेरिएबल का नाम REM ले रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हो, वो आपके मर्जी के ऊपर। तो %D यहाँ तक सबको समझ में आ गया? दो नंबर को मैंने इनपुट करने के लिए प्रोग्राम लिखा, मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, फिर जा रहा हूँ नीचे, ये थर्ड वाला और मेरे को चाहिए नहीं,
क्योंकि रिमाइंडर डायरेक्ट निकाल रहा है। अभी रिमाइंडर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैंने सी प्रोग्रामिंग में रिमाइंडर कौन सा ऑपरेटर में निकलता है ना, ए %2, इसको हम लोग परसेंटेज ऑपरेटर नॉर्मल में बोलते हैं, इसमें मॉड्यूलर ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। ए डिवाइडेड बाई सॉरी बी, अभी ए का वैल्यू जो लोगे वो रहेगा और उसको डिवाइड करेगा बी, और आउटपुट आपको रिमाइंडर में देगा। देखो पहले रन करके देखते हैं हो रहा है या नहीं। ऑल्ट एफ, पहले सेव कर लो, फिर क्या हो गया एरर, अनडिफाइंड सिंबल एबीजी, कहाँ पे, ओहो यहाँ सर पे, एवरेज अच्छी सा हाँ ठीक है, वेरी गुड। ऑल्ट एफ सेव, यस, कंट्रोल F9। फर्स्ट नंबर इज 5, सेकंड नंबर इज 2, रिमाइंडर 1 देखेला ना नहीं, आओ तो रन करे, कंट्रोल F9। सपोज मुझे भी फर्स्ट नंबर इज 9, सेकंड नंबर इज 3, रिमाइंडर इज 0, कहीं ना 3 3 जा 9, तले रहेला 0। सबको ये प्रोग्राम समझ में आया? यस नो इन द चैट बॉक्स। सबको प्रोग्राम समझ में आया? यस नो इन द चैट बॉक्स। देखो एग्जाम में डायरेक्टली यही वाला प्रोग्राम डालूंगा, मतलब ये ऐसे वाला ही आपको लिखना होगा, अच्छे से समझ के चलो। मतलब आपको याद रखना है पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, मतलब ये वॉइड मेन ये और ये गेट ch ये कांस्टेंट होता है। फिर यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन और CLR स्क्वायर, उसके बाद एक एक करके नंबर इनपुट कैसे करते हैं, उसके बाद जो फॉर्मूला चाहिए उसको डाल देते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे गैप गैप दे के आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, ये आप एक साथ लिखोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी आपका अभी हो गया क्लियर, सेव। तो इसका एक स्क्रीनशॉट अभी ले लो सब लोग, जल्दी जल्दी ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट। आउटपुट का एक दे रहा हूँ, आउटपुट का सपोज 8 एंड सेकंड नंबर इज 3, रिमाइंडर इज 2, क्यों 3 2 जा 6, तो 8 - 6 इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया रिमाइंडर, इसका भी स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो। हो गया सबका, लेट अस गो बैक। अभी नेक्स्ट देखता हूं। तो ये वाला भी मेरा हो गया, आज इतने में ही रह गए, 6 प्रोग्राम हो गया, आज इतने में ही रह गए। बट अभी मेरे को ये तो हो गया, इसको बंद करता हूं। उसके बाद अच्छा, कल मेरे को कोई पूछ रहा था ये ब्लू वाला स्क्रीन से निकलेंगे कैसे। पहले सेव करना जो प्रोग्राम लिखे हो, उसके बाद Alt X मारने से यहाँ से सेव करके आप निकल सकते हो वो प्रोग्राम से, मैंने वो स्क्रीन से। ये आ गया आपका पुराना होम स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको अभी क्लियर हो गया कि कैसे क्या करना है। इतना दूर में किसी को कुछ प्रॉब्लम, देखो मैंने टू बी वेरी क्लियर विथ यू, अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स देखूं, यहाँ में मेरे को दिखेगा कितना पार्टिसिपेंट्स है, नंबर कितना, ये सारे मिला के 29 क्या, पहले 35 रहा करते थे। देखो मे बी बाय द मंथ एंड जब हम लोग कंप्लीट करेंगे ये 29 है, माने मेरा 2 तो है, 2 को छोड़ के मतलब 27 है। जब हम लोग कंप्लीट करेंगे कोर्स ये 15 या 20 में आ जाएगा। रीजन इज व्हाट, ये गलती उसी पहले क्लास में मैं देखा था 34 या 35 थे। प्रॉब्लम वहां पे होगा जब आप क्लास एक दिन नहीं करोगे, उसके बाद से सब नया नया लगेगा। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं रहता है, फॉर एग्जाम्पल नहीं ये प्रोग्रामिंग मेरे से होगा ही नहीं, पहले से हार मान ली,
देन ऑल्सो ट्रबल में स्टार्ट। तो अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कितने जन मंथ एंड तक मेरे साथ कंटिन्यू करोगे, ठीक है। ये वैल्यूएटेड कोर्स है, ऑप्शनल है, किसी को कुछ जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। यस नो चैट बॉक्स में लिखो। आज का क्लास सारा क्लियरली समझ में आया तो